नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेखा। आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाली हूं गोगा नवमी की कथा। हिंदू कैलेंडर के अनुसार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि के दिन गोगा नवमी का त्यौहार है वो मनाया जाता है। ऐसी पौराणिक मान्यता है कि गोगा देवता की पूजा करने से सांपों से हमारी रक्षा होती है। गोगा जी को सांपों का देवता भी माना गया है। गोगा जी की पूजा सावन मास की पूर्णिमा यानी कि रक्षाबंधन के दिन से शुरू होती है और गोगा जी की यह पूजा पाठ 9 दिनों तक यानी नवमी तिथि तक चलता है, इसलिए इसे गोगा नवमी भी कहा जाता है। आज के दिन सभी घरों में गोगा जी की इस तरह से तस्वीर बनाकर उनकी खीर चूरमे का भोग लगाकर, कहीं कहीं पर गुलगुले का भोग लगाकर भी उनकी पूजा करते हैं। गोगा नवमी के विषय में बहुत ही प्रचलित कहानी है। गोगा मारू देश के राजा थे और उनकी माँ बाछला गुरु गोरखनाथ जी की परम भक्तों में से एक थी। कथा के अनुसार एक दिन बाबा गोरखनाथ अपने शिष्यों समेत बाछला के राज्य में गए। जब रानी को इस बात का पता चला तो वह बहुत प्रसन्न हुई। बाबा गोरखनाथ अपने एक शिष्य को नगर में जाकर परिक्रमा लगाने का आदेश देते हैं। गुरु का आदेश पाकर शिष्य नगर में भ्रमण के लिए निकल पड़ता है और भिक्षा मांगते हुए वह राजमहल में जा पहुंचा। रानी ने उसे बहुत सारा धन भिक्षा के रूप में दिया, लेकिन गोरखनाथ जी के शिष्य ने वह लेने से मना कर दिया और थोड़ा सा अनाज मांगा। रानी अहंकारवश कहती है कि राजमहल के गोदामों में तो अनाज का भंडार है, तुम इस अनाज को कैसे ले जाना चाहोगे। वह अपना भिक्षा पात्र आगे बढ़ा देता है। सारा अनाज उसके भिक्षा पात्र में समा गया और राज्य का अनाज गोदाम खाली हो गया, फिर भी योगी का पात्र भरा नहीं। तब रानी गोरखनाथ के शिष्य की भक्ति के सामने नतमस्तक हो गई और उनसे क्षमा याचना की गुहार लगाने लगी और कोई संतान न होने का दुख भी बताती हैं। भिक्षक ने रानी को अपने गुरु गोरखनाथ जी से मिलने के लिए सलाह दी और कहा कि उनसे ही आपको पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल सकता है। यह बात सुनकर रानी अगली सुबह ही जब गुरु गोरखनाथ के आश्रम में जाने को तैयार होने लगी, तभी उसकी बहन काछला वहां पहुंचकर सारी बात जान लेती है और गुरु गोरखनाथ के पास पहले पहुंचकर उनसे आशीर्वाद के रूप में 2 फल ग्रहण करती हैं। उसके बाद रानी जब गुरु गोरखनाथ के पास पहुंचती हैं तो गोरखनाथ जी को पहले से ही सारी बातें जानते थे। उन्होंने रानी को भी प्रसाद के रूप में फल दे दिए और साथ ही यह आशीर्वाद दिया कि उसे पुत्र की प्राप्ति होगी, जो वीर पुरुष होगा, नागों को वश में करने वाला होगा, सिद्धों का शिरोमणि होगा, जिसकी गाथाएं लोग सदियों तक गाएंगे। फिर कुछ समय बाद रानी को पुत्र रतन की प्राप्ति हुई और रानी की कोख से जन्मे बालक का नाम गोगा यानी कि गोगा जी रखा गया। बड़े होने पर जब गोगा जी का विवाह बंगाल के राजा मालव की बेटी से होना तय होता है, परंतु राजा ने अपनी बेटी की शादी गोगा से करवाने से मना कर दिया। इस बात से दुखी गोगा जी गुरु गोरखनाथ जी के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। बाबा गोरखनाथ ने गोगा जी को दुखी देखकर उनकी सहायता के लिए वासुकी नाग से राजा की कन्या को विष प्रहार करवाया। कहते हैं कि राजा के वैद्य उस विष के प्रभाव को कम नहीं कर पाए। तभी वेश बदले वासुकी नाग ने राजा से कहा, यदि वह गोगा मंत्र का जाप करे तो विष का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। राजा गूगल मंत्र का प्रयोग विष उतारने के लिए करने लगे। देखते ही देखते राजा की बेटी सूर्यल विष के प्रभाव से मुक्त हो गई और राजा अपने कथन अनुसार अपनी पुत्री का विवाह गूगल मल से करवाते हैं। बोलिए गोगा जी महाराज की जय। आप भी अपने घर में इस प्रकार से गोगा नवमी की पूजा करें और अपने घर परिवार की शापों से रक्षा करें। जब भी आप पूजा करें तो गोगा जी के जय जयकार अवश्य लगाएं। गोगा जी महाराज की जय, नीले घोड़े वाले की जय, बोलिए गोगा पीर की जय। मैंने बिल्कुल साधारण और सरल तरीके से इधर गोगा जी महाराज की पूजा भी की है। हमारे घर परिवार में इस पूजा को रसोई घर में ही करते हैं। रसोई घर में करने का ही नियम है। जब भी इस पूजा को करते हैं तो खीर चूरमे का भोग लगाते हैं और नीले घोड़े वाले की, काले घोड़े वाले की इस तरह से आकृति बनाकर उनका पूजन करते हैं। अगर आपके पास गोगा जी की कोई भी तस्वीर, मूर्ति, फ़ोटो है तो आप उनसे पूजन कर लें। मैंने बिल्कुल साधारण और सरल तरीके से पूजा की है। अगर वीडियो पसंद आए तो कृपा करके वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलती हूँ इसी तरह की एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए बोलिए जय जाहरवीर गोगा जी महाराज।